सभी को मेरा आदर भरा नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का एक टॉपिक और आज का हमारा टॉपिक है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसा कि हमने टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने फर्स्ट टाइप डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में, दैट वाज कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो किसने बनाई थी? कंज्यूमर्स ने बनाई थी। वहां पे मेंबर्स कौन थे? कंज्यूमर्स थे। और मोटिव क्या था उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का? उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मोटिव था कि बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट मिले कंज्यूमर्स को और फेयर प्राइस पे मिले। आज का हमारा है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। नाम से क्लियर है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी किसने बनाई? प्रोड्यूसर्स ने। तो यहाँ पे मेंबर्स कौन है? मेंबर्स कौन है? प्रोड्यूसर्स। तो चलिए डिस्कस करते हैं। अब देखो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? जो गुड्स को बनाते हैं। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? गुड्स को बनाते हैं यानी मैन्युफैक्चर करते हैं और उसको क्या करते हैं? उसके बाद मैन्युफैक्चर करने के बाद गुड्स को क्या करते हैं? सेल करते हैं। देखो सामान बनाया किसके लिए? बेचने के लिए। तो वो सामान बनाते हैं और फिर उसको बेचते हैं। तो जब हम सामान बना रहे हैं तो सामान बनाने के लिए हमें कुछ चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा? चाहिए होगा, रॉ मटेरियल चाहिए होगा। ठीक है, जो भी टेक्नोलॉजी है वो चाहिए होगी, लाइक मशीनरी वगैरह, राइट। और भी बहुत सारा वो डिपेंड करेगा कि आप क्या बना रहे हो। तो आपकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है मैन्युफैक्चर के लिए। तो आप सामान बनाने के बाद क्या करते हो? सेल करते हो। अब हर एक प्रोड्यूसर जो भी सामान बनाता है उसका एम क्या होता है? तो प्रोड्यूसर का एम क्या रहेगा? प्रोड्यूसर का एम रहेगा कि वो जो सामान बना रहा है उसके लिए जो उसको सामान चाहिए यानी रॉ मटेरियल चाहिए, जो टेक्नोलॉजी चाहिए, वो अच्छे से मिल जाए, बेस्ट क्वालिटी मिले, टाइम पे मिल जाए, ठीक है, और प्राइस भी फेयर हो, फेयर प्राइस, राइट। और सेल की बात आए तो सेल के टाइम भी उसका क्या होता है कि जो उसने प्रोडक्ट बनाया है उसको उसका फेयर प्राइस मिल जाए, मतलब वो अच्छे से सेल भी हो जाए, राइट। तो ये किसी भी प्रोड्यूसर का एक एम होता है कि वो अच्छे से प्रोडक्ट बनाए, बेस्ट क्वालिटी का उसको रॉ मटेरियल मिले और उसके बाद वो अच्छे से उसको मार्केट में सेल कर सके। अब देखो जो बड़े प्रोड्यूसर्स होते हैं वो ये काम इजीली अपने बिहाफ पे कर लेते हैं, बट प्रॉब्लम किसको आती है? प्रॉब्लम आती है स्मॉल प्रोड्यूसर्स को। बिकॉज जब उनको रॉ मटेरियल लेना होता है तो उसको रॉ मटेरियल कम लेना होता है, ठीक है। और जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं वो पहले रॉ मटेरियल ले लेते हैं, तो उनको रॉ मटेरियल इकट्ठा करने में, अच्छी टेक्नोलॉजी लेने में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आई प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं वो मिल जाते हैं, मतलब डिफरेंट प्रोड्यूसर्स जो हैं वो मिल गए। और ये जो उनका मोटिव है कि रॉ मटेरियल लेना और टेक्नोलॉजी वाला, वो उसको अचीव कर लेते हैं। कैसे? अब क्या हुआ, 4-5 प्रोड्यूसर्स मिल गए, 4-5 तो नहीं, मिनिमम 10 होते हैं, तो मिनिमम सपोज 10 प्रोड्यूसर्स मिल गए, तो मिल के रॉ मटेरियल परचेज करेंगे। मिल के करेंगे तो बल्क में करेंगे तो फायदा हो जाएगा। और लाइक फॉर एग्जाम्पल उनको कोई मशीनरी चाहिए तो वो मिल के पैसे डाल के मशीनरी ले लेंगे और सारे यूज कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे होता है। और उसके बाद जब सेल करने की बारी आती है तो वो अपना मतलब लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 15 प्रोड्यूसर्स है तो सबका जो भी सामान है वो हम क्या करेंगे, इकट्ठे सेल कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो प्राइस है मार्केट में वो अच्छे से हम ले पाएंगे। बिकॉज कहते हैं 1 और 1 11। तो यहाँ पे जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं वो मिल गए ताकि वो अच्छे से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सके, उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए अच्छा रॉ मटेरियल, अच्छी टेक्नोलॉजी मिल सके, और जब वो मार्केट में सेल करें तो उसका उनको फेयर प्राइस मिल सके। ओके, होप दैट्स क्लियर। बिकॉज ये जो ऑब्जेक्टिव है ना, ये किसी लार्ज प्रोड्यूसर के लिए अचीव करना बहुत इजी है। वो अपने यहाँ पे कर लेगा बिकॉज उसके पास पैसा है। जैसे उसको कोई मशीनरी लेनी है तो वो ले लेगा। बट बात आती है स्मॉल प्रोड्यूसर्स की, अगर उसको कोई मशीनरी लेनी है तो उसके पास इतना पैसा नहीं है। तो ऐसा हो गया लाइक 4-5 ने मिलकर एक मशीनरी ले ली और फिर 4-5 ने मिलकर उसको यूज कर लिया। तो इस तरीके से यहाँ पे काम होता है। सो प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली किस लिए सेटअप हुई है? दीज सोसाइटीज आर सेटअप टू द प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स। ये बनाई गई है बाय द स्मॉल प्रोड्यूसर्स। और कई बार ऐसा होता है जो लार्ज प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स को थोड़ा सा मतलब उनको परेशान करते हैं या उनको रॉ मटेरियल लेने देते हैं। तो इसमें क्या है, जब स्मॉल प्रोड्यूसर्स मिल जाते हैं तो वो उनके खिलाफ लड़ भी पाते हैं। नेक्स्ट इज the society aim to fight against the big producers and enhance the bargaining power of small producer। 1 और 1 11। तो अब यहाँ पे क्या होगा, बिग प्रोड्यूसर्स के खिलाफ वो फाइट कर सकते हैं और कंपटीशन में रह सकते हैं।
अब बेसिक काम क्या है इसका हमने बता दिया, इट सप्लाइज रॉ मटेरियल एंड इक्विपमेंट एंड अदर इनपुट्स टू द मेंबर्स। पहला काम इनका क्या है कि पहला तो देखो प्रोड्यूसर ने पहला तो सामान बनाना है, तो बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, वो अपने मेंबर्स को पहुंचाना, और जब उन्होंने सामान बना लिया अच्छे से और उसको फिर बाय कर लेना और उसको फिर मार्केट में पहुंचाना। तो ये दो काम करते हैं, एक तो उनको सामान बनाने में हेल्प करते हैं, फिर उनको सामान बेचने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या है, सारे मिल गए और रॉ मटेरियल भी ले रहे हैं, उसके बाद बेच भी इकट्ठे रहे हैं। तो होप दैट्स क्लियर। तो इससे क्या हुआ, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनको फायदा हो गया, बिकॉज बिग प्रोड्यूसर्स जो है वो उनको फिर डोमिनेट नहीं कर सकते। होप दैट्स क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।